अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम होमोटिव परटुर्बेशन मेथड फॉर सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन पे बात करेंगे। अगर इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन हो तो परटुर्बेशन से कैसे सॉल्व की जाती है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स मौजूद हैं हल करने के लिए। ये एक न्यूमेरिकल मेथड है जो कि बाकी टेक्निक से ज़्यादा इजी भी है और मैक्सिमम अप्रोच तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमने ले लिया एल यू टी प्लस एन यू टी इक्वल टू जी एफ टी। ये लीनियर ऑपरेटर है, एन जो है वो नॉन लीनियर ऑपरेटर है, जी टी जो है ये कोई कंटिन्यू फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है। अब हम देखें इसका यूज़ हम यू करेंगे। देखें यू एन प्लस वन ऑफ टी इक्वल टू यू एन ऑफ टी ज़ीरो टू टी लेमडा ऑफ एस। लेट सपोज ये जो प्रॉब्लम है हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक लेते हैं प्रॉब्लम होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड इंटीग्रल इक्वेशन फॉर द सेकंड काइंड। ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है, एक इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी, यानी कि कोई ये इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है और इसमें ये जो है के को हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे इस टाइप का। क्वेश्चन ये है कि तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये x है t माइनस एक्स यू ऑफ टी डी टी, इसकी इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है। सबसे पहले हमें ये गिवन प्रॉब्लम को इस फॉर्म से कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पे ये होमोट्रोपी परटर्बेशन टेक्निक है यू ऑफ एक्स यू नॉट ऑफ एक्स पी इंटू एक्स ज़ीरो टू एक्स टी माइनस एक्स यू टी इंटू डी टी। ये हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है और होमोट्रोपी परटर्बेशन में। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ में फ़र्क कितना है। यहाँ पे हम लिख रहे थे एल ऑफ़ यू, वही हमने लिखा एल यू नॉट लिखा, माइनस डाला या इक्वल टू डाला पी इंटू बाकी ऑल टर्म को यहाँ हमने क्लोज कर लिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेम प्रोसीजर से ये हमारे पास इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन को कंपेयर किया यू नॉट को। इस तरीके से हम जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे ये इनिशियल जो रिज़ल्ट था उसका यूज़ किया तो इजीली ये क्वेश्चन जो है हमारे से इंटीग्रेट हो गया। तो इस तरीके से हम होमोट्रोपी परटर्बेशन के हेल्प से इसका ये सीरीज सोल्यूशन है, इसकी मदद से हम लोग ये भी कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है, इसको भी हमने इसमें यूज़ किया। यूज़ करने के बाद यहाँ से u ऑफ x की वैल्यू निकल आती है जो कि हम लोग जब इसको पुटअप करते हैं, और अगर फर्स्ट लेक्चर आप देखें तो उसमें सारी टेक्निक बता दी गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ज़ीरो टू वन समथिंग लाइक दिस। हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया उस फार्मूले में होमोट्रोपिक में और उसकी टेक्निक को यूज़ किया, फिर से हमारा सोल्यूशन इसका भी निकल आया। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है सेम वैसे ही ये प्रॉब्लम है, इसमें लेमडा ऑपरेटर इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो ख़ास पॉइंट है वो लेमडा है। लेमडा हमारी इक्वेशन के साथ मूव करता रहेगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे सोल्यूशन में ये मौजूद है इन जनरल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है ये एग्जांपल है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है लेफ़्ट साइड पे। हम इसको उसी तरह लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव को। यहाँ पे जैसे यू डबल प्राइम ऑफ दिस वन, यहाँ पे यू डबल प्राइम ले लिया, बाकी जो टर्म्स थी यहाँ बाकी जो टर्म्स हैं सेकेंड डेरिवेटिव इस साइड पे है और इन तमाम टर्म्स को हमने यहाँ लिख लिया। इनमें जब इंटीग्रेशंस में जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो ये जो टर्म होती है इसको हमने जनरल फार्मूले में यूज़ किया और ये रिजल्ट हासिल किया। तो ये था जी हमारा कोई भी होमोट्रोपिक परटर्बेशन टेक्निक से इसका सोल्यूशन। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे होमोट्रोपिक परटर्बेशन मेथड के से इससे नेक्स्ट जो होगा स्मार्ट सा एक लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे होमोट्रोपी मेथड की ही, लेकिन वो मेथड होगा एडवांस होमोट्रोपिक परटर्बेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच।